भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुने गए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। पीएम पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद सांसदों से मिलकर ऋषि सुनक ने समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। 185 सांसदों का समर्थन मिला है। कार्यवाहक पीएम लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को बधाई दी। लिज के इस्तीफा देने के बाद ऋषि का चयन हुआ है। ऋषि सुनक की बोरिस जॉनसन की लीडरशिप की उन्होंने तारीफ की। कहा जॉनसन ने कठिन हालातों में यूके को लीड किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान खान को लगा झटका। अयोग्यता के फैसले को निलंबित करने को दी थी याचिका, कोर्ट ने खारिज की। इमरान खान पर विदेशी राजनयिकों से मिले उपहारों को बेचने का है मामला। 5 साल तक चुनाव लड़ने पर लगी है रोक। एक बार फिर सरहद पर जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली। करगिल में जवानों के बीच पहुंचे। 8 माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर में पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली में लगातार 9वें साल जवानों के बीच पीएम मोदी। करगिल में जवानों से बोले पीएम मोदी, इससे बेहतर दिवाली नसीब नहीं हो सकती। देश के सैनिक ही मेरा परिवार है। पीएम ने दिवाली को बताया आतंक के अंत का उत्सव। कहा करगिल में भी आतंक का अंत हुआ। सेना ने आतंक के फन को कुचला था। पीएम ने कहा अपने संसाधनों और अपनी संतानों पर विश्वास हो तो राष्ट्र अमर। जवानों की भुजाओं का बल हिमाचल की ऊंचाइयों को नापता है। पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा तन तिरंगा, मन तिरंगा, विश्वास तिरंगा। सैनिकों को बताया देश का सुरक्षा कवच। पीएम मोदी का मिलिट्री बैंड ने किया स्वागत। सैनिकों के साथ पीएम ने वंदे मातरम गुनगुनाया। पीएम ने की महिला सैनिकों की हौसला अफजाई। महिला सैनिकों से ने लगाए देशभक्ति के नारे। पीएम ने देश के शूरवीरों को खिलाई मिठाई। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुष्प चक्र अर्पित कर देश के लिए कुर्बान होने वाले वीरों को याद किया। पीएम मोदी ने करगिल में मेजर अमित से मुलाकात की। इससे पहले साल 2001 में गुजरात के एक सैनिक स्कूल में मिले थे। मेजर ने पीएम को पुरानी तस्वीर दिखाई। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों से मुलाकात की। दिवाली पर शुभकामनाएं दी। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में जवानों के साथ दिवाली मनाई। जवानों के हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में नॉर्दर्न बॉर्डर का दौरा किया। तैयारियों की समीक्षा की। वायुसेना चीफ ने एलएसी पर तैनात एयरफोर्स और आर्मी के जवानों से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। जवानों का मुंह मीठा भी कराया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। देश के बेहतर भविष्य की कामना की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के बाद राम जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी। रामलला की पूजा अर्चना की। भगवान के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या के गौशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को दाना और गुड़ खिलाया। अयोध्या में राजीव गुप्ता की किताब हमारे अशोक सिंघल जी का विमोचन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया विमोचन। दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया सौगात। 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान गणेश, महालक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर जी की पूजा अर्चना की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई। नरक चतुर्दशी के अवसर पर हुई विशेष आरती। दिवाली के मौके पर उदयपुर में महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, कल्याण की कामना की। देहरादून में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ वक्त बिताया। बच्चों से मुलाकात के बाद बोले सीएम धामी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बच्चे देश का नाम रोशन करें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। अपने आवास पर मां काली की पूजा भी की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने की मां काली की पूजा। जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने फत्सिल अंबरी के हरिजन कॉलोनी के लोगों के साथ दिवाली मनाई। साईं बाबा की मूर्ति का अनावरण भी किया। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस के साथ दिवाली मनाई। घर के बाहर फैंस का अभिवादन किया। रजनीकांत को देखकर फैंस जोश में आ गए। चेन्नई में दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। सुबह से आज जारी है आतिशबाजी। कोलकाता के आदिपीठ काली मंदिर में की गई विशेष पूजा। दक्षिणेश्वर के मंदिर में हुई मां काली की आरती। मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। मां लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों में खास उत्साह दिखा। दीपावली के मौके पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में पवित्र स्नान किया। दीप जलाकर पूजा अर्चना की। गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जमकर आतिशबाजी हुई है। तमिलनाडु के त्रिची में सुबह से ही दिवाली मनाने की परंपरा देखी जा रही है। हर तरफ रंगोली और रोशनी दिखाई दे रही है। गोवा के पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली के उपलक्ष्य पर नरकासुर के पुतले के दहन की परंपरा है। सेना आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मां काली की मूर्ति। हजारों दियों का किया इस्तेमाल। दिल्ली के गाजीपुर में फूल मंडी में भारी भीड़। दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग फूलों की खरीदारी करने के लिए पहुंचे। दिवाली के मद्देनजर देखते हुए दिल्ली में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस टीम तैनात की गई है। ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक का बयान। पटाखों पर बैन से आग लगने की घटनाओं में कमी की संभावना। भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायर टेंडर तैनात किए गए हैं। अमृतसर में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर दिवाली मनाई। वहीं बॉर्डर पर भी दिवाली की खुशियां नजर आ रही हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। जमकर पटाखे फोड़े।
वहीं आपको बता दें अगली खबर कि श्रीनगर में जिस तरह से दिवाली मनाई गई, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओपेरा हाउस में भी दिवाली बहुत जश्न के साथ मनाई गई। रंग बिरंगी रोशनी से शानदार नजारा दिखा। शिमला में बीजेपी ने खोला नया ऑफिस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने किया उद्घाटन। चुनाव में जीत का किया दावा। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मंत्री ने एक महिला को मारा था थप्पड़। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट लिखा, यूएन के फाउंडर मेंबर के रूप में भारत अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, सकल घरेलू उत्पाद करीब 200% बढ़ा है। कर्नाटक से बीजेपी एमएलसी चिदानंद गौड़ा की मांग, उनके समुदाय को भी केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। एमएलसी चिदानंद गौड़ा ने कहा, अगर एचडी कुमारस्वामी सीएम बनते हैं तो खुश होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को कानूनी सुरक्षा देंगे। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, गवर्नर ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन अगले विधानसभा सत्र में ही पास हो पाएगा अध्यादेश। केरल हाईकोर्ट ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर लगाई रोक। गवर्नर ने 9 कुलपतियों से मांगा था इस्तीफा। केरल हाईकोर्ट का आदेश, कुलाधिपति कारण बताओ नोटिस के बाद जब तक अंतिम आदेश जारी नहीं करते वीसी अपना कार्य करते रहेंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर लगाया आरोप, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने पर तुले हैं। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, आरएसएस के टूलकिट की तरह काम कर रहे हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर ऑफिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने भी गवर्नर आरिफ खान के फैसले पर उठाया सवाल। कहा, संविधान उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। सीताराम येचुरी का आरोप, केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करना चाहता है आरएसएस। बिहार के मुजफ्फरपुर में खड़ी ट्रेन में टॉयलेट करने गई थी महिला, चलती ट्रेन में उतरने पर गिरी। आरपीएफ अधिकारी ने बचाई जान। नालंदा के हिलसा सब जेल के कैदी का गांजा पीते वीडियो वायरल। ग्रुप बनाकर ताश खेलते भी नजर आए। बाराबंकी में रिश्वत लेते हुए सिपाही दीनबंधु यादव कैमरे में कैद हुए, एसपी ने किया निलंबित। गोंडा में नवाबगंज में एक घर में सिलेंडर धमाका, एक महिला की मौत, एक बच्चा घायल हो गया। आगरा में एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत हो गई है। वजन में हल्का और सुरक्षित है सिलेंडर। कंपोजिट होने की वजह से लोग गैस देख भी पाएंगे। नागपुर में आसमान छू रही फूलों की कीमतें 150 से 300% बढ़े दाम। बारिश की वजह से फूलों की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के बुल्डाना में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किसानों के साथ खाया खाना। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान नहीं मना रहे दिवाली। एसपी चीफ शरद पवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा, बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको मदद करने में सरकार फेल रही है। चेन्नई में अशोकनगर में एक निजी ड्रग प्रोडक्शन फार्म में लगी आग। दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ईटानगर में नाहरलगुन में इलाके में फॉरेस्ट कॉलोनी में आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर तत्काल आग को काबू किया। एलओसी पर पुंछ के आखिरी आर्मी पोस्ट पर जवान मुस्तैद। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में पेट्रोलिंग। दिवाली पर जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। श्रीनगर में सेना ने आईडी डिफ्यूज किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं बंगाल में तूफान सितरंग के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। बकाली सी बीच पर सैलानियों की एंट्री बंद। बंगाल के सुंदरबन में भी सिविल डिफेंस के लोगों की तैनाती। तूफान को लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तूफान सितरंग को लेकर सीएम ममता बनर्जी की अपील, बेवजह घर से बाहर ना निकले लोग। कोलकाता में बांतला लेदर कॉम्प्लेक्स के चमड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए। 1557 लोग ठीक हुए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएमसीएच में डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। मरीजों से हालचाल जाना। सुशील मोदी ने डेंगू के मरीजों को लेकर नीतीश सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया। कहा, सीएम नीतीश को बिहार से ज्यादा देश की चिंता है। अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। एस जयशंकर लेकर गए थे निमंत्रण। वहीं सोमाली के होटल में बम धमाका और गोलीबारी, 9 लोगों की मौत, 47 घायल। आतंकी संगठन अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। ईरान में हिजाब के विरोध में जारी है प्रदर्शन। ईरान के परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर साइबर अटैक। वहीं यूक्रेन के खरसान में रूसी सेना के लूटपाट करने का आरोप। मेयर ने कहा, लूटे हुए सामान को क्रीमिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। यूक्रेन के माइकोलाइव में पिछले 7 महीने से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है सही। रूसी सेना ने वाटर सप्लाई सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। साइबेरियाई शहर में रूसी फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 पायलटों की मौत हो गई। युगांडा में इबोला के 9 केस मिले हैं। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 9 रन से हरा दिया है। 135 रन के जवाब में नीदरलैंड की टीम 135 पर ढेर हो गई। T20 वर्ल्ड कप में मुकाबले में बारिश के कारण दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच रद्द हो गया। 1-1 अंक से करना होगा संतोष। जापान में राजामौली की फिल्म RR का बज रहा है डंका। जापानी यूट्यूबर ने नाटू नाटू गाने पर जमकर डांस किया। कटरीना कैफ ने दिवाली पर पहनी ब्लैक साड़ी। पति विकी कौशल ने लुक को बताया स्टाना। फैंस भी कर रहे हैं तारीफ। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने दिवाली की पार्टी दी। शिल्पा शेट्टी ने पार्टी में खूबसूरत साड़ी पहनी, मेहमानों का किया स्वागत।
एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी दिवाली की पार्टी की परिवार के साथ। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज इस पार्टी में पहुंचे। मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी अजय देवगन और अक्षय कुमार की टक्कर होगी। रिलीज होगी अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड। दिवाली पार्टी में शाहनाज गिल की मस्ती, गुरु रंधावा के साथ जमकर किया डांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।